नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। हाईकोर्ट ने जेईई भर्ती 2020 पेपर लीक मामले में आरोपी जगदीश बिश्नोई को जमानत देते हुए उसे रिहा करने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड उसकी जमानत याचिका को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। जस्टिस परवीर भटनागर ने यह आदेश जगदीश की जमानत याचिका मंजूर करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी कई क्रिमिनल केसों में शामिल है, लेकिन मौजूदा केस में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत ही नहीं है। मामले में पेश 4 चालानों में भी उसका नाम नहीं है। वही सह आरोपियों के बयान के अतिरिक्त प्रार्थी से ऐसी कोई सामग्री बरामद नहीं हुई जिससे साबित हो कि वह जेईई परीक्षा का पेपर लीक करने और उसे वितरित करने में सीधे तौर पर शामिल था। इसलिए सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड ही याचिकाकर्ता की जमानत खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। प्रार्थी को 29 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में एक महिला को हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी विक्रम तिवारी ने बताया कि 65 वर्षीय मलफूल राम बिश्नोई निवासी गजनेर ने रिपोर्ट दी कि 20 जनवरी को ओम प्रकाश खीचड़ ने कहा कि मेरे जानकार ओम प्रकाश सोनी बीकानेर को 50,000 रुपये चाहिए, रुपयों की गारंटी पेटे सोने की चेन रख देगा। इस पर मनफुल राम ने 22 जनवरी को बीकानेर आकर ओम प्रकाश को 50,000 रुपये दिए और सोने की चेन अपने पास रख ली। 25 फरवरी को ओम प्रकाश का फोन आया कि आप अपने रुपए ले जाइए। वह डूडी पेट्रोल पंप बीकानेर पहुंचा, जहां आई महिला ने कहा कि उसे ओम प्रकाश सोनी ने भेजा है। महिला मनफूल को विश्वकर्मा गेट के पास एक घर में ले गई, जहां पर ओम प्रकाश सोनी व एक और महिला थी। आरोपियों ने महिला के साथ जबरन उसकी अश्लील वीडियो बना ली और दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने मुरलीधर व्यास कॉलोनी रोड निवासी शांति उर्फ काजल पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया। ओम प्रकाश सोनी फूसी उर्फ पुष्पा नायक की तलाश जारी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 भर्ती की प्रक्रिया पर लगी रोक राजस्थान हाईकोर्ट ने हटा दी। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी कुलदीप चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इसके साथ ही अब 89 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। बता दें कि यह परीक्षा आरपीएससी ने करवाई थी और 24 अगस्त 2020 को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान एजी ने कहा कि जोधपुर मुख्य पीठ से 2019 की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है। जयपुर पीठ ने भी जोधपुर मुख्य पीठ के अनुसरण से ही फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2019 के चयन सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। ऐसे में रोक हटाई जाए। वहीं 2022 की भर्ती पर फिलहाल रोक जारी है। भर्ती में चयनित होने वाले अभ्यर्थी रोक के कारण नियुक्ति से वंचित हैं, इसलिए भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाई जाए। हरियाणा में सोमवार को 12वीं बोर्ड का हिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर हुआ। इस दौरान फ्लाइंग टीमों ने नकल के 63 मामले दर्ज किए। शीर्षक में मल्टीपल चॉइस प्रश्न के आंसरों पर निशान मिले। यहाँ सेंटर के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। चरखी दादरी में स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर नकल करते पकड़े गए। इसके साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 5 पर्यवेक्षक हटाए गए। इसके अलावा 9 से पुलिस ने एक फर्जी छात्रा को गिरफ्तार किया। यह अपनी छोटी बहन की जगह पेपर देने सेंटर में पहुंची थी। इसी बीच शक होने पर परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टाफ ने पुलिस को मौके पर बुला लिया। हिसार के कन्या स्कूल 08 में नकल का एक मामला सामने आया। महेंद्रगढ़ के गावंडी जाट स्कूल के पर्यवेक्षक कृष्ण कुमार को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर रिलीव कर दिया गया। नौ के गांव बीवा स्थित सरकारी स्कूल में परीक्षा के दौरान अपनी बहन की जगह परीक्षा दे रही छात्रा को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले में परिवार की महिला से अवैध संबंध के शक में 2 चचेरे भाइयों ने युवक की हत्या कर दी। इसके बाद शव घने जंगल में फेंक दिया। परिजन 10 दिन से युवक को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे तो वहां उन्हें शव मिला। मामला सायरा थाना इलाके का है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ परवीन जुगतावत ने बताया कि 5 मार्च को मृतक के भाई ने अपने भाई की हत्या का मामला दर्ज करवाया था। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक चचेरे भाई हैं। पूछताछ में सामने आया कि मृतक का आरोपी दोनों चचेरे भाइयों के परिवार की महिला से अवैध संबंध था। इसका पता चलने पर दोनों ने युवक की हत्या का प्लान बनाया। हत्या के बाद दोनों उसे जंगल में फेंक गए थे। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। पंजाब के अबोहर में एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मुखर्जी मार्केट में हुई इस घटना में पत्नी ने दोनों की लाठियों से पिटाई कर दी।
रुकनपुरा खुईखेड़ा की रहने वाली महिला ने बताया कि उसके पति का एक महिला से पिछले 15 साल से अवैध संबंध चल रहा है। उसने कई बार उस महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। घटना के दिन पति ने अस्पताल में दवा लेने जाने का बहाना बनाया, लेकिन वह अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया। उसे जब इसकी जानकारी मिली तो वह भी उनके पीछे पहुंच गई। उसने मुखर्जी मार्केट के एक स्वीट हाउस के पास दोनों को पकड़ लिया और दोनों पर हमला कर दिया। इस दौरान महिला वहां से भाग निकली। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। राजधानी जयपुर में होली से पहले खाद्य सुरक्षा टीम ने बाजार में भारी मात्रा में सप्लाई होने वाले मिलावटी बेसन पर बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने राजधानी से 26 किलोमीटर दूर बस्सी से बेसन फैक्ट्री पर छापामारी कर मौके पर 16,000 किलो से ज्यादा मिलावटी बेसन जब्त किया है। बेसन को 30 किलो की पैकिंग में पैक करके बाजार में सप्लाई करने की तैयारी थी। सप्लाई होने से पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने छापा मारकर बेसन, चावल की किनकी और बाजरा की 538 बोरियों को जब्त कर लिया है। बेसन की जांच के लिए सैंपल लैब में भेजे हैं। मौके पर मिले पूरे माल को सीज कर दिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिलिंग में सामने आया कि मिलावटी बेसन प्रदेश में अधिकतर जिलों में भारी मात्रा में सप्लाई हो रहा है। हर दिन प्रदेश में करीब 5,000 किलो बेसन सप्लाई किया जा रहा था। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, रेप करने वाले लोगों को नपुंसक कर छोड़ देना चाहिए, तब ऐसे अपराध कम होंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों की पिटाई करनी चाहिए। गवर्नर बागड़े ने कहा कि जब हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का राज था, उस समय एक पटेल गांव का मुखिया रहता था, उसने रेप किया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने ऑर्डर जारी किया, कहा कि रेप करने वालों को मारो मत, इसके हाथ पैर तोड़ दो। मरते दम तक वह वैसा ही रहा। ऐसे कानून भी थे जब लोगों को डर रहता था कि कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए। भावना को पढ़ाई के रूप में कंट्रोल किया जा सकता है। हम सब भाई बहन हैं। यह स्कूल कॉलेज में पढ़ाएं तो महिलाओं लड़कियों के लिए बहन की भावना रहेगी। राज्यपाल ने भरतपुर जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में यह बात कही। जोधपुर जिले से हरियाणा के सिरसा शहर की साइबर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 83,000 रुपए की ठगी की थी। युवकों की पहचान राजस्थान के जोधपुर के मदेरना कॉलोनी निवासी वासुदेव, कालका मंदिर के पास रहने वाले रणजीत सिंह और प्रिंस और मदेरना कॉलोनी निवासी मयूर सेन के रूप में हुई है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दिनकर यादव ने बताया कि सिरसा की एडीसी कॉलोनी निवासी सुनीता रानी ने बताया था कि कुछ दिन पहले उसे एक कॉल प्राप्त हुई। उसे कहा गया कि आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के जरिए लाखों रुपए कमा सकते हैं। टास्क के बहाने मोटे मुनाफे का लालच दिया और 83,000 रुपए हड़प लिए। मामले में साइबर थाना की टीम ने एक आरोपी जोधपुर के वार्ड नंबर 54 स्थित शिवनगर निवासी अनुराग को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। टोंक जिले के देवली में ठगी की रंजिश में 20 दिसंबर को गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। मामले में देवली पुलिस ने खुलासा करते हुए हरियाणा के यमुनानगर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी राम सिंह ने बताया कि 20 दिसंबर को जयपुर रोड पर स्थित एक होटल के पास 3 बदमाशों ने 3 युवकों संतोष, बीरू और कमल पर फायरिंग कर दी। इस दौरान कमल के चेहरे पर गोली लगी, वहीं एक गोली संतोष के कंधे को छूकर निकल गई। फायरिंग के बाद बीरू ने एक बदमाश की पिस्टल छीन ली और मौके से संतोष को लेकर भाग गया। वे बदमाश कमल को कार में लेकर फरार हो गए और 45 किलोमीटर दूर टोंक से पहले मेंडवास गांव के पास उसके शव को फेंककर फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर निवासी जसदीप उर्फ दीप को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्षों के बीच ठगी को लेकर रंजिश चल रही थी। राजधानी जयपुर में दोस्ती कर एक हॉस्टल की छात्रा से रेप करने का मामला सामने आया है। झूठ बोलकर मिलने बुलाकर आरोपी ने इसके साथ जबरदस्ती की। शादी करने का झांसा देकर लगातार देह शोषण करता रहा। ज्योतिनगर थाने में 28 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह जयपुर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने मिलने जुलने पर दोस्ती बढ़ा ली। आरोप है कि झूठ बोलकर मिलने के बहाने बुलाकर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। शादी करने का झांसा देकर लगातार देह शोषण करने लगा। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी ने मना कर दिया। ज्योतिनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है।